लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के सम्मान का ऐलान। आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी और गडकरी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया समावेशी। आडवाणी जी का देश के लिए योगदान अतुलनीय। आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी। उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान। उन्हें इस सम्मान के लिए अभिनंदन। मौलाना तौकीर रजा ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का किया विरोध। कहा, देश को बांटने का किया जा रहा है काम। हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। ओडिशा के बाद गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम के स्वागत में जलाए गए 1 लाख दिए। आज असम को 11,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। असम में पीएम मोदी कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। असम के खानपाड़ा में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावनाएं। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 2014 से पहले सिर्फ घोटाले की चर्चा होती थी। आज आदिवासियों के कल्याण पर सरकार का फोकस। हर क्षेत्र में हो रहा विकास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट की केजरीवाल की शिकायत की। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई। आप विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर सीएम केजरीवाल को नोटिस। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाब मांगा। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पुलिस के अफसर से सहानुभूति, इनका कोई कसूर नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के नाम भी नोटिस जारी। क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर सौंपेगी नोटिस। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउज़ कोर्ट में आज सुनवाई। शराब घोटाला मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुका है प्रवर्तन निदेशालय। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। 6 फरवरी को धामी कैबिनेट की होगी बैठक। 6 फरवरी को ही धामी सरकार पेश कर सकती है यूसीसी विधेयक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज। 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, इसी सत्र लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं। जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का यूसीसी पर बयान। कहा, कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप गिरफ्तार। एमपी एमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी। सोरेन और भानु प्रताप का आमना सामना कराएगी ईडी। रांची ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी।
जमीन घोटाला मामले में आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ, पूर्व अफसरों को रिमांड पर ले सकती है जांच एजेंसियां। जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार, ईडी की छापेमारी में मिले सरकारी दस्तावेज। झारखंड सीएम चंपई सोरेन का दावा, कहा बहुमत साबित करने में जेएमएम गठबंधन होगा सफल, मजबूत गठबंधन से बीजेपी निराश, झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट। झारखंड पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा, देवघर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारी विरोध, राहुल के सामने लोगों ने जमकर लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे, डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मुजफ्फरनगर दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कहा मोदी लहर में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ज्ञानव्यापी पर कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा संविधान का किया जा रहा उल्लंघन। ये बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ज्ञानव्यापी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वजूखाने में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर बहस होगी। यूपी के मऊ में आरटीओ ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर की जा रही वसूली। यूपी के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने तस्करों से मौके से गिरफ्तार किया। बदायूं में व्यापारी से लूट, बस में सफर के दौरान रुपए से भरा बैग लेकर भागे लुटेरे। हरियाणा के पलवल में शख्स के संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच जारी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, आरोपियों से तमंचा, कारतूस और गोवंश बरामद। एटा में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिसकर्मी के घर में चोरी, नकदी और लाखों का सामान ले उड़े लुटेरे। यूपी के मऊ में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल। यूपी के शाहजहांपुर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। महाराष्ट्र के ठाणे में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड पर भेजा। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला, एक की मौत, गंभीर हालत में लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हादसा। बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा, ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक।